हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 9 जो कि चैप्टर वाइज है और अभी बायो का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और हमें इसमें 5 किंगडम करने थे। ठीक है, 4 हम कर चुके हैं प्लांट किंगडम तक। आज नंबर है एनिमल किंगडम का। देखो, एनिमल किंगडम थोड़ा लेंथी है तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा। तो एक बार मतलब वीडियो देख लेना, फिर पढ़ लेना नोट्स को 1-2 बार, तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल से ज़्यादा सेल होते हैं। हिट्रोट्रोपिक है, खाने के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं। जनरली होलोजोइक है। होलोजोइक कौन से एनिमल होते हैं या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं। यूकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीएनए प्रोटीन तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। और सेल वॉल अब्सेंट होती है, जो सेल वॉल है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आया मोस्ट एनिमल आर मोबाइल। मोबाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। फिर जो एनिमल किंगडम है उसको 10 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, तो वो सभी फाइलम्स भी हमें पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट फाइलम है वो है पोरीफेरा। देखो, थोड़ी जल्दी जल्दी करवाऊंगी, आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली मतलब नॉर्मली स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी है एनिमल किंगडम। तो जो फाइलम पोरीफेरा है उसको हम स्पोंजिज भी बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? 2 प्राइमरी जर्म लेयर होती हैं, जिसमें 2 प्राइमरी जर्म लेयर हो। एसिलो में जिनमें बॉडी कैविटी अब्सेंट हो। बॉडी कैविटी किस लिए होती है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। एसिलोमेट का मतलब ये है। एनिमल हैविंग सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होते हैं इनमें। पोर्स बॉडी विद कैनाल सिस्टम एंड सेडेटरी हैबिट। बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली फाउंड इन सी। जो ये है सी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसका एग्जाम्पल है स्पोंजिला। देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स को याद करते हुए चलना, स्पेशली जो ये एनसीईआरटी वाले हैं वही लिए हैं मैंने, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम आता है और एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं इनमें मेनली। तो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो है स्पोंजिला। कौन से फाइलम में? पोरीफेरा। और पोरीफेरा किसके अंडर है? एनिमल किंगडम के अंदर। उसके बाद आया इनकी स्ट्रक्चर होती है वेस्ट लाइक, ग्राउंडेड, सेक लाइक, ब्रांच्ड। उसके बाद आया टिश्यू नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ओके, हमने यहाँ भी पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उसके बाद आया इम्प्रीमेबल पोर्स होते हैं इसमें, जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं। लीड टू सिस्टम ऑफ कैनाल थ्रू विच H2O सर्कुलेट। मतलब जो इम्प्रीमेबल पोर्स होते हैं जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं, वो क्या काम करते हैं? जो H2O है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, H2O का ट्रांसफ़र होता है उसके थ्रू। उसके बाद आया सिंगल एग्जेलेंट पोर। एक पोर है जिससे वो सांस लेते हैं, जो जिसको क्या कहते हैं? ओस्क्यूलम। उसके बाद आया मल्टी सेलुलर विद ए कैविटी। एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है, जो ये सिलोमेट कैविटी है, इससे डिफरेंट कैविटी है ये, जिसको हम स्पोंजिलोब बोलते हैं। उसके बाद आया जो इनका हेड है ना, वो एक हार्ड स्केलेटन से कवर होता है। ठीक है, वो क्या किससे बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से या फिर स्पोंजिंग में फाइबर से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? यूप्लेक्टेला, साइकोन एंड स्पोंजिला। उसके बाद आया सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा सेम वही डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 2 प्राइमरी जर्म लेयर। एसिलोमेटिक मतलब कैविटी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, मतलब टिश्यू लेवल तक का होगा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड कैनिडोप्लास्टिक। गैस्ट्रोवेस्कुलर मतलब क्या है? इसमें थोड़ी सी मतलब डेवलपिंग स्टेज पे है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो। ऑल एक्वेटिक एंड मोस्टली मेराइन एक्सेप्ट फ्यू हाइड्रा। मतलब जो है सेम जो पोरीफेरा में था वैसे ही सिलेंट्रेटा में है कि मोस्टली मेराइन वाटर में, सी वाटर में मिलेंगे। कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या एग्जाम्पल है बच्चों उसका? हाइड्रा। और पोरीफेरा में क्या एग्जाम्पल था बेटा उसका? स्पोंजिला। उसके बाद आया ऑल एक्वेटिक एंड मोस्टली मेराइन। ठीक है, सम लिव्स इन कॉलोनीज।
देखो सिलेंट्रेटा में क्या है, मेनली सिंगल रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनीज बना के रहते हैं, मतलब ग्रुप बना के रहते हैं, वो उसका एग्जाम्पल क्या है, ओब्लिया। अब 2 एग्जाम्पल तो आपको सिलेंट्रेटा के याद हो जाने चाहिए, ओब्लिया एंड हाइड्रा। उसके बाद इसमें रेडिकल सिमिट्री। अब सिमिट्री क्या होती है बेटा, मतलब कोई भी एक बॉडी है उसको इक्वल सिमिलर पार्ट्स में कितना डिवाइड कर सकते हैं। देखो जैसे ये बॉक्स है, इसको हम एक तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसे, तो 4 इक्वल सेम पार्ट बने ना, सिमिलर, ठीक है। तो इसकी कितनी सिमिट्री होंगी, 2। तो ऐसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी है उसको हम एक सिंगुलर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक पैर इस साइड, एक इस साइड, एक हाथ इस साइड, एक इस साइड, हाफ हाफ, लेकिन हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमिलर नहीं होंगे। तो इसकी रेडियल सिमिट्री के हैं, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ वर्टिकल्स, 2 में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आया बॉडी कैविटी 1 ओपनिंग, मतलब बॉडी में सिर्फ एक कैविटी होती है जो है माउथ, फॉर बोथ फीडिंग और एलिमिनेशन, मतलब ये खाना भी यहीं से खाएंगे और जो वेस्टेज है वो भी यहीं से निकालेंगे। डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर है, कौन कौन सी हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम, और ये दोनों किससे वो, मतलब एक एक्टोड्रम होगी जो कि आउटर लेयर है, एक एंडोड्रम होगी जो इनर लेयर है, और ये किससे सेपरेट होती हैं दोनों लेयर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेलुलर मेसोजिलिया होता है। सिलेंट्रेटा आर यूनिक इन हैविंग स्लेंडर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड टेंटिकल्स। इनमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये इनका यूनिक पॉइंट है, तो इसको स्टार कर लो, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शनल केस से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सिलेंट्रेटा का यूनिक पॉइंट्स क्या, यूनिक फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कि टेंटिकल्स बोलते हैं। स्टेटिंग सेल्स, सिडेनोब्लास्ट, नेमेटोब्लास्ट, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोथ, ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमस, और था एक ऊपर ओब्लिया। उसके बाद आया जो थर्ड जो फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स में क्या आता है कि प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो होते हैं वो आते हैं, और इनमें जो है बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटिड होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनमें ट्रिप्लोब्लास्ट, जैसे अब तक डिप्लोब्लास्टिक थी, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट थी, इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, और इनका ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। ऑर्गन्स अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए, जैसे फर्स्ट जो था पुलफेरा उसमें क्या था कि भाई सेल लेवल का है, सेकंड था सिलेंट्रेटा उसमें टिश्यू लेवल का था, थर्ड आया प्लेटीहेल्मिन्स इसमें ऑर्गन लेवल का है। उसमें जो था सिलेंट्रेटा उसमें थी रेडियल सिमिट्री, जो प्लेटीहेल्मिन्स है इनमें है बाइलेटरल सिमिट्री। सॉफ्ट एलेंगोनेटेड लीफ लाइक बॉडी होती है, मोस्टली पैरासिटिक, सम आर फ्री लिविंग। ये पैरासिटिक मोड क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों के साथ अटैच होके रहते हैं, ठीक है, और कुछ फ्री लिविंग है, कुछ फ्री भी रहते हैं, दूसरों के साथ अटैच होके नहीं रहते, जो इनका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया। और इसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम अंडर डेवलप है, मतलब कुछ हद तक डेवलप हो चुके हैं लेकिन अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। और नर्वस सिस्टम जो इसमें है वो वेल डेवलप्ड होता है। देखो बच्चों, इसमें नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, नॉट वेल डिफाइंड या फिर डेवलप्ड, लेकिन है प्रेजेंट प्लेटीहेल्मिन्स में। लेकिन कुछ आगे और है जो फाइलम है उनमें नहीं है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्स का या फिर फर्स्ट 4 का ही लगा लो, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, नेमेटोडा, इनमें से देख के पूछ सकते हैं कि किस में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप है या रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है। उसके बाद आया ये बाई सेक्सुअल या हर्मेफ्रोडोडाइट्स। हर्मेफ्रोडोडाइट्स क्या होता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब एक उस पर यूनिसेक्सुअल, मतलब एक सेक्स प्रेजेंट हो एक ऑर्गेनिज्म पे। बाईसेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया और क्या था, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टैपवॉर्म और लिवर फ्लूक। उसके बाद आया फाइलम नेमेटोडा या नेमेटेहेल्मिन्स। ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेम एज प्लेटीहेल्मिन्स, बाइलेटरल सिमेट्री सेम एज प्लेटीहेल्मिन्स, बट सिलेंड्रिकल वोम हैविंग सूडोसीलोम। देखो इनमें अब तक कैविटी, जो सीलम वाली कैविटी थी वो एब्सेंट थी, लेकिन इसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो सूडो किसको बोलते हैं, जो फेक होती है, मतलब वैसा दिखाने की कोशिश करती है लेकिन होता नहीं है। तो दिखने में तो ये लगती है कि कैविटी है लेकिन
वो होती नहीं है, तो सूडोसीलोम प्रेजेंट है। प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम लेवल, और उसमें क्या था, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें क्या है, प्रिमिटिव लेवल का ऑर्गन सिस्टम लेवल है। उसके बाद आया सम फ्री लिविंग, कुछ क्या होते हैं नेमेटोडा फ्री लिविंग होते हैं इन सोयल एंड वाटर, अदर आर पैरासिटिक, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वो क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, फिलेरियल वोम। फिलेरियल वोम क्या है, एक डिजीज़ कोज करता है जिसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ये आपका डिजीज़ वाले चैप्टर में भी आएगा, तो इसको याद रखना। फिलेरियल वोम जिससे क्या होती है, एलिफेंटियासिस डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल है उसकी लेग जो है वो सोल हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, और वो इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो पैर हमें हाथी के पैर जैसा लगता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। और जो फिलेरियल वोम है उसका सेकंड नाम क्या है, वुचेरिया, जो कि यहाँ पे है, तो इसको याद रखना बच्चों। इसके दो एग्जाम्पल हो गए, एस्केरिस एंड वुचेरिया। वुचेरिया क्या है, डिजीज़ कोज करता है एलिफेंटियासिस, और इसका सेकंड नेम है फिलेरियल वोम। उसके बाद आया फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, यूसिलोमेटिक, मतलब इनमें वो कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम का लेवल है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की, वो है ऑर्गन सिस्टम तक। उसके बाद आया बॉडी सेगमेंटल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑर्गन, मतलब बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होगी, जैसे ऐसे इस टाइप की बॉडी होगी। बहुत से कीड़े में या फिर उनमें आपने देखा होगा वोम्स में। इस हैबिटेट क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, मेजरली मॉइस्ट सोइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में। इसका एक एग्जांपल हो गया लीच। लीच क्या है, पैरासिटिक है नेचर में, दूसरी बॉडी पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद आया रेस्पिरेशन, कहाँ से होगा, रेस्पिरेशन होगा गिल्स और स्किन के थ्रू। एनालिडा में गिल्स और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, क्योंकि यूसिलोमेट है, कैविटी प्रेजेंट है। उसके बाद आया क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो देखो जैसे एक्सेप्शनल केस था प्लेटिहेल्मिन्स की, उसमें रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम अंडर डेवलपमेंट थे, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप था, जबकि नेमेटोडा में नहीं था। तो एनालिडा में ऐसे ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड जो है वो इनसाइड द ब्लड वेसल फ्लो करेगा, जो इसके बाद कुछ है फाइलम उनमें नहीं करेगा फ्लो। उसके बाद आया एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, नेफ्रीडिया है। सेक्स इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोथ। एग्जाम्पल हो गया इसका अर्थवॉर्म, लीच, नेरिसिस। उसके बाद आया नेक्स्ट फाइलम जो कि है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर, बाइलेटरल सिमेट्री, जॉइंटेड लेग्स एंड अपेंडेजेस, ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होगा जो कि काइटिनियस होगा, और ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी होगी, हेमियोसील, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो तो प्रेजेंट होगा ये। और ये याद रखना, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में लार्जेस्ट फाइलम पूछ लें या ग्रुप पूछ लें तो वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। हैबिटेट वही लैंड पे, मॉइस्ट सोइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, बॉडीज ऑफ अदर एनिमल। उसके बाद आया बॉडी, किस टाइप की बॉडी होती है, हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन। 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बट हेड और थोरैक्स जो होता है वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, देखो एनालिडा में स्किन और गिल के थ्रू था, अर्थ्रोपोडा में बॉडी सरफेस, मतलब वही स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू और बुक लंग्स के थ्रू। उसके बाद आया इसमें क्या है, देखो आ गया ना वही एक्सेप्शनल वाला केस। जो एनालिडा था वो तो क्या था, उसमें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होगा। ओपन हेमियोसिलम। एक्सक्रीशन कहाँ से, एक्सक्रीशन यूनिट उसमें क्या थी, नेफ्रीडिया, और एक्सक्रीशन यूनिट अर्थ्रोपोडा में है वाया मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीनलैंड। इंसेक्ट्स में होगी मेलपीजियन ट्यूब्यूल से, और ग्रीन ग्लैंड से होगी क्रैब और प्रोन में। उसके बाद सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। इसके कुछ सब क्लासेस हैं, क्यूरसेटा, इंसेक्टा, आर्किडिया, और इसके एग्जांपल है इंसेक्ट में आगे हाउस फ्लाई, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, मतलब जो भी मेनली
जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हम जिनको बोलते हैं, वो इसमें आएंगे। उसके बाद आया फाइलम मोलस्का। इसमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सॉफ्ट बॉडी, इसमें टी लिखना रहेगा बट लिख लेना, सॉफ्ट बॉडी बट सेल्ड विद रिड्यूस सिलोमिक कैविटी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिटल सेगमेंट, इसमें भी बॉडी सेगमेंट में होगी। बॉडी किस किस में डिवाइड है, हेड, फुट, वर्सिकल मास कवर्ड बाय स्पेशल फोल्ड, मेंटल है। ये याद रखना कि बॉडी जो है किससे कवर्ड होगी, मेंटल से। और जो ये था ऑर्थ्रोपोडा, इसमें हेड और थोरैक्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो थोड़ा और ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा आपको। उसके बाद कहाँ है, मूवमेंट फुट के थ्रू, इसमें मतलब मोलस्का में फुट प्रेजेंट होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, मोस्टली एक्वेटिक। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स, स्किन, लंग्स, और आर्थ्रोपोडा में किससे था, गिल्स से, स्किन से और बुक लंग से। एक्सक्रीशन 1 और 2 पेयर ऑफ सेक लाइक किडनीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो प्रॉपर किडनीज नहीं होती, उनके जैसा ही कोई स्ट्रक्चर होता है। और एक्सक्रीशन जो आर्थ्रोपोडा में था वो था मेलपीजियन एंड ग्रीनलैंड से, और जो एक्सक्रीशन यूनिट एनालिडा में थी वो थी नेफ्रीडिया। उसके बाद आया मोलस्का, आइज एंड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट ऑन हेड। मोलस्कस में आइज प्रेजेंट होती है और टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बैलेंसिंग एज वेल एज टेस्टिंग ऑर्गन आर डेवलप्ड। जो ऑर्गन बॉडी बैलेंस के लिए और टेस्टिंग के लिए होते हैं वो इसमें डेवलप हो चुके होते हैं। सेक्स सेपरेट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है लाइफ साइकिल में। अब तक लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं थी, मोलस्का में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल हैं ऑक्टोपस, पीलिया, यूनियो एंड काइटिन। उसके बाद आया नेक्स्ट फाइलम बच्चों, जो कि है इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या होता है, स्पाइनी स्किन होती है, मतलब छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। एंट्रोसिलोम मेराइन हैविंग कैलकेरियस स्केल्टन, इनका जो स्केल्टन है वो कैलकेरियस होता है, मतलब कैल्शियम से बना होता है। वाटर ड्राइव ट्यूब सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट, रेडियल सिमेट्री में प्रेजेंट होती है। और रेडियल सिमेट्री किन में थी बच्चों, बताओ जल्दी से, रेडियल सिमेट्री थी सिलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद जितने भी आए उनमें थी बाइलेटरल, उस एक तो हो गया सिलेंट्रेटा, एक हो गया काइनोडर्मेटा जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। यूनिक इन हैविंग H2O वेस्कुलर सिस्टम, और इनके अंदर H2O वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है काइनोडर्मेटा के अंदर। तो इसको याद रखना कि H2O वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, काइनोडर्मेटा के अंदर। वो किस चीज़ में हेल्प करता है H2O वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में, उनको सांस लेने में और उनके एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट होने में। अंडर सरफेस बियर ए नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपेंडेजेस, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी से अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ट्यूब फिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ट्यूब के जैसे बिल्कुल छोटे छोटे पैर प्रेजेंट होते हैं। सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन की पावर को क्या बोलते हैं कि अगर इनकी बॉडी से एक कोई पार्ट अलग हो गया ना तो वो रीजनरेट कर जाएगा, वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी को लो, अगर हमारी उंगली कट गई या कुछ कट गया तो वो परमानेंट के लिए ख़त्म। अब वो ये तो है नहीं हमारी उंगली दोबारा से आ जाएगी, नहीं, लेकिन इनकी बॉडी में रीजनरेशन पावर होती है। आप इसमें देखो क्या बोलते हैं, लिजर्ड, इसमें क्या होता है, इसकी पूंछ अगर कट जाती है, टूट जाती है लिजर्ड की, तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन पावर। तो इनकी बॉडी में वो रीजनरेशन पावर होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, फीदर स्टार, सी क्यूकम्बर, सी यूरिन, स्टार फिश, और ये इनके हैं साइंटिफिक नेम, इनको भी याद कर लेना, हो सकता है ये नेम दे दें। उसके बाद आया नेक्स्ट फाइलम, जो कि है फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। इसमें क्या है, नॉन वर्टिब्रेट, जिसको हम नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। नो ब्रेन, इनमें कोई ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। दो फाइलम कौन कौन से हैं जो मेन है, वर्टिब्रेटा जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और नॉन वर्टिब्रेटा। नॉन वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर ब्रेन नहीं होता, और वर्टिब्रेट जिनके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है।
तो अब हम बात करते हैं नॉन वर्टिब्रेटा के बारे में। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेटिक है। इनमें क्या होता है, ब्रेन एब्सेंट होता है, कैरेनियम वर्टिब्रल कॉलम, जाज, पियर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। मेराइन एनिमल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नोटोकॉर्ड एटलीस्ट एट सम स्टेजेस, जो नोटोकॉर्ड है वो कुछ स्टेजेस पे प्रेजेंट होता है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट एंड पोस्टल एनाल टेल प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ब्लेंडोगुलस, हेरडेमेनिया एंड एम्फीबियन। उसके बाद आया फाइलम वर्टिब्रेटा। ये फाइलम है थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसके जो सब फाइलम है उसके भी करेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं। तो फाइलम वर्टिब्रेटा आया, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, रिप्लेस बाय ए एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो एंडोस्केलेटन है, जो नोटोकॉर्ड है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। एंड कैरेनियम एंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर दिया है। तो इससे क्या है कि जो वर्टिब्रेट है उनमें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और जो वर्टिब्रेटा फाइलम है उसमें नोटोकॉर्ड को एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से, जो हमारा अंदर का एंडोस्केलेटन है, उससे रिप्लेस कर दिया है। और जो कैरेनियम डोर्सल होलो नर्व जो कि इनमें प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट में, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, किससे रिप्लेस कर दिया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। अब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड किस चीज़ में रिप्लेस होती है वर्टिब्रेटा के अंदर, तो वो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। या उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्टिब्रेटा में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटोकॉर्डेटा, नॉन वर्टिब्रेटा में क्या है। उसके बाद आया कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएटेड ऑफ बॉडी पेयर्ड गिल पाउचेस पोस्ट एनाल टेल। जो ये बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, वेंट्रल हर्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद आया 5 क्लासेस। वर्टिब्रेटा की कितनी क्लासेस हैं, 5 हैं, जो हमें अच्छे से पढ़नी है। क्लासेस पीसेस, जो फर्स्ट है ये क्या है, फ्रेश और मेराइन वाटर दोनों में मिलती हैं। फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स एंड प्लेट्स। इसमें फिशेज आती हैं मेनली, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो बॉडी है वो स्केल से प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन गिल से, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फिश हैं वो गिल से रेस्पिरेशन करती हैं। जो O2 है, वाटर के अंदर जो O2 प्रेजेंट होती है वहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे हम मैन के अंदर 4 चैम्बर्ड है ना, 4 है, लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऐसे इनमें 2 चैम्बर्ड है। और फिन्स एंड मस्कुलर टेल्स एड्स इन लोक्यूमेशन, जो लोक्यूमेशन में हेल्प करती है वो क्या होता है, फिन्स एंड मस्कुलर टेल। जो फिश की तो स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, नॉर्मली जैसे बनाते वो बना के दिखा देती हूँ, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, ऐसे बनाते हैं ना, तो ये टेल होगी और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं उनको मूवमेंट्स में। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड किन एनिमल्स को बोला जाता है, जो कि विंटर्स में सरवाइव नहीं कर सकते, मतलब अगर ठंड होगी तो उन्हें वो छिप जाते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल भी हैं जो कि पीसेस क्लास से नहीं है, जैसे कि जो हम नॉर्मली देखते हैं वो बताती हूँ। छिपकली होगी, स्नेक हो गया, और क्या है, छोटे छोटे लाइक कॉकरोच वगैरह, ये सब क्या होते हैं, जब सर्दी आती है तो हम ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। उसके बाद आया सम हैव कार्टिलेजियस स्केलेटन, सार्क्स एंड रेज। जो कार्टिलेजियस स्केलेटन है वो कुछ के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके एग्जांपल है सार्क्स एंड रेज, इसको याद रखें। एंड अदर हैव बोनी स्केलेटन, रोहू, और कुछ के अंदर बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि है रोहू, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश। अब क्लास स्पीसीज के एग्जांपल क्या क्या हो गए, सार्क, रेज, रोहू, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश। और जो कार्टिलेजियस उसके हो गए सार्क एंड रेज, और जो भी बच गए वो हो गए बोनी स्केलेटन। क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एनिमल्स विद एक्वेटिक लार्वल स्टेज एंड टेरेस्ट्रियल एडल्ट स्टेज। तो इनमें क्या होता है, ये मेनली एक्वेटिक है। जो इनकी लार्वल स्टेज होती है वो पानी में होती है, एक्वेटिक उनको बोलते हैं जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं।
और जो इनकी एडल्ट स्टेज है वो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल है, सिमेट्रिकल है, सिलोमेटिक है। स्किन स्मूथ होती है, स्केल प्रेजेंट नहीं होते, लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के, लंग्स के और स्किन के थ्रू होता है। जो पीसेस थी उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट था, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। जो ईयर होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होगा। उसके बाद निकटेटिंग मेम्ब्रेन है, थर्ड आईलिड प्रेजेंट है। कोल्ड ब्लडेड, सेम वही कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं। सेपरेट सेक्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एग ले करते हैं। देखो जी इनमें जो ये है ना पॉइंट, कुछ आपको लग रहा होगा नॉर्मली पढ़ रहे हैं, बट इनमें ऐसा कुछ बताने का नहीं है। जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी डेफिनेशन बतानी जरूरी है, वो मैं बताई जा रही हूँ साथ साथ। एग्जाम्पल होगी इसके फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम रागा ट्रिग्नाना, टोड, ब्यूफो एंड सेलेमेंडेरा। उसके बाद आई क्लास रेप्टिला। क्लास रेप्टिला में होता है ड्राई स्किन होती है, वो कवर होती है एपिडर्मल स्केल से। एम्फीबिया में स्केल अब्सेंट थे, पैसिस में स्केल प्रेजेंट थे, रेप्टिला में भी स्केल प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट है। क्रीपिंग एंड ग्रोइंग कोल्ड ब्लडेज। क्रीपिंग क्रोलेज मतलब जिनके मेनली जो धरती पे रेंगते हुए चलते हैं, क्रीपिंग जो बोलते हैं, स्नेक वगैरह, गिरगिट वगैरह, वो इसमें आते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि रेप्टिला में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट किसको, क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये भी एग ले करते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जो एम्फीबिया थे उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, एग के अंदर ही होता है। एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्ट होता है एम्ब्रियो मेम्ब्रेन से। इसके एग्जाम्पल क्या है, कोबरा जिसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, लिजर्ड और क्रोकोडाइल, ठीक है, टर्टल, ये सब इसमें आते हैं। क्रोकोडाइल क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है इसका हार्ट, बाकी का 3 चैम्बर्ड। उसके बाद आई क्लास एव्स। एव्स में क्या आते हैं, बर्ड्स। वॉर्म ब्लडेड होते हैं, वॉर्म ब्लडेड मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते। हैव 4 लिम्स, 4 लिम्स मतलब हैंड्स प्रेजेंट होते हैं। हैंड्स किस में मॉडिफाई हुए होते हैं, विंग्स में, फॉर फ्लाइंग। बॉडी कवर होती है फेदर से, एंड जो हॉर्नी टूथलेस बैक होता है, टूथलेस होता है, टूथ प्रेजेंट नहीं होते। बर्ड्स हैव स्ट्रिम्ड बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, सारी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बॉडी अच्छे से। हिंड लिम जो पीछे के हैं, हिंड लिम्स, क्लोड डिजिट मतलब पैर के जैसे वो क्लो ऐसे बना होता है ना, आपने देखे ही होंगे पक्षियों के पैर, तो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए। जो 4 लिम है, देखो 4 लिम कौन से होते हैं, जिन्हें हम हाथ बोलते हैं, वो उनमें विंग्स में मॉडिफाई होते हैं। और जो होते हैं क्या, हिंड लिम्स जिन्हें हम लेग्स बोलते हैं, वो क्लाउड डिजिट के फॉर्म में होते हैं, वो उनको वॉकिंग रनिंग में हेल्प करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिलोमेटिक। बोन्स आर पोर्स एंड लाइट। लाइट क्यों होती है बोन्स, ताकि फ्लाइंग में इजी हो उनको। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। नी सेंस ऑफ साइट, पुअर स्मेल, स्मेल इनकी पुअर होती है एव्स की, बर्ड्स की, लेकिन जो विजिबिलिटी होती है, जो साइट होती है, वो काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी दूर तक का काफ़ी क्लियर देख सकते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिन इन मैनी बर्ड्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ओविपेरस, ओविपेरस कौन से होते हैं बच्चों, जो एग ले करते हैं। विविपेरस वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो जो एनिमल्स हैं लाइक काउ, बफेलो, ये सब, और जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, ये विविपेरस होते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। और ओविपेरस जो एग्स को ले करते हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, पिजन, क्रो, स्पैरो, जितने भी बर्ड्स हैं। उसके बाद आई लास्ट क्लास मेमिलिया। वॉर्म ब्लडेड होते हैं, हाइरी टेट्रापोड, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर, स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट। देखो बच्चों ये इन सब की डेफिनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्या कुछ है। मोस्ट एडवांस ग्रुप होता है, सबसे एडवांस ग्रुप कौन सा है, मेमेलिया का, जिसके अंदर ह्यूमन्स बीइंग प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है। 4 लिम, हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक के अंदर 5-5 डिजिट प्रेजेंट होती है। 4 लिम हो गए हाथ, देखो 5 उंगलियां मतलब 4 उंगलियां, 1 अंगूठा है, 5 डिजिट।
सेम पेयर में होता है जो कि हिंडलिम्स होते हैं। टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, वो आपको आगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा उसमें बता दिया जाएगा। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है जिसको हम पीना बोलते हैं, जो हमारा कान बाहर की साइड में दिखता है ना, ईयर उसको पीना बोलते हैं। 4 चैम्बर हर्ट होता है, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, गिव बर्थ टू यंग वंस, तो इनको विविपेरस बोलते हैं। जिनको जो एग ले करते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। ओविपेरस कौन होते हैं? बर्ड्स होते हैं। डक बिल्ड पेलेप्टपस एंड एकाइना ले एग, ये कुछ दो वो हैं एक्सेप्शनल, इनको याद कर लेना। एक तो डक और एक है इकाइडिना जो कि एग ले करते हैं, ओविपेरस है। एग्जाम्पल रेड डॉग, टाइगर और ह्यूमन बीइंग, ये सब हो गए। तो ये हो गया आपकी जो था एनिमल किंगडम भी पूरा, और इसके साथ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चैप्टर पूरा। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप 9425821488 पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट्स करना, आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करना चैनल को।